विवेक निर्णय करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्णय विवेक करता है। और आत्मा उसकी साक्षी हुआ करती है। आत्मा दृष्टा है, आत्मा देखती है। ये शरीर अगर इस आत्मा को परमपिता परमात्मा की कृपा से सदगुरु मिल जाए। गुरु और सदगुरु में फर्क हुआ करता है। गुरु तो आपको अनेक मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु ये तत्ववेत्ता है, परमात्मा के मिलने की प्रक्रिया को जानता है। जो अपने को चलाता है उस क्रियाकलाप में, वही जना पाता है दूसरों। जो जानता है, जैसे जिस व्यक्ति ने आगरा की रास्ता देखी है, आगरा गया हुआ है, वही हमें आगरा पहुंचाने की व्यवस्था बता सकता है। कैसे जाएं, कौन कौन से वाहन जाते हैं, किस दिशा में है और आगरे का नक्शा कैसा है, आगरा आप कैसे पहचान पाएंगे। ये सब व्यवस्था हुआ करती है जानकार के द्वारा। वो गुरु ऐसा सदगुरु हुआ करता है जो जानकार हुआ करता है। वो जब जानकार होता है वो हमें जनाया करता है। तो ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान। विषयों की बेल मान लें चाहे विष की बेल मान लें, विष खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए। उसी प्रकार से ये इंद्रियों के विषय हमारे जीवन की प्रक्रिया के लिए हमें भटकाते हैं। इंद्रियां हमेशा विषयों की तरफ भागती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तक सुर बैठे कर थाना, आवत देखे विषय बयारी और तेज झट दे कपाट उघारी। इंद्रियों के अनेक द्वार हैं। ज्ञान इंद्रियों के अलग द्वार है और कर्म इंद्रियों के अलग द्वार है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इस शरीर में इंद्रियों के द्वार रूपी झरोखे हैं और वहां पर सब अपनी इंद्रियां अपना अड्डा लगाए बैठी है, अपने अपने अड्डे पर। आंख में आंख इंद्री तैयार बैठी है, कर्ण इंद्री तैयार बैठी है, नासिका तैयार बैठी है, जीवा तैयार बैठी है, त्वचा तैयार बैठी है। कर्म इंद्रियां हैं, हाथ तैयार हैं, पैर तैयार हैं, मुख तैयार है, गुदा तैयार है, जनन इंद्री तैयार है। ऐसा ये शरीर है। तो ये विषयों की बेल है और ये विष की भी बेल है। विष खा के प्राणी समाप्त हो जाया करता है, लेकिन विषयों में भाग करके समाप्त तो नहीं होता, लेकिन समाप्ति की तरफ चला जाया करता है। तो संत जन कहते हैं ये तन विष की बेल। अगर हम इसे भोगों की तरफ लगाते हैं, शरीर के दो मकसद हैं। या तो परमपिता परमात्मा में लग जाओ या भोगों की तरफ संसार में लग जाओ, भोग और संग्रह में लग जाओ। दो ही तरीके, दो ही मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। ये श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग जाता है भगवान की तरफ और प्रेय मार्ग जाता है संसार की तरफ। अब आप अपने विवेक के द्वारा अपनी अवस्था को देखते हुए किधर जाना चाहते हैं। जब तक आपकी ललक न होगी, आपकी जागरूकता न होगी, जब तक आप चाहेंगे नहीं, तब तक आप भोगों में पड़े रहें, संसार में पड़े रहें। जब आत्मा के कल्याण की बात आपकी समझ में आएगी, संतों के सानिध्य में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, तब आत्मा के कल्याण की बात समझ में आएगी, तब जाएंगे आप संतों की शरण में। तब आत्मा के कल्याण की बात सोचेंगे, तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये तन विष की बेलरी और गुर अमृत की खान,
गुरुदेव क्या करते? कोई जादू मंत्र नहीं होता गुरुदेव पे, तो आप पे फिरा दें आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर जो प्रक्रिया सुषुप्त अवस्था में है, आपके अंदर सोई हुई है वो ज्ञान बुद्धि, आप अनभिज्ञ हैं उस शक्ति से, उस शक्ति को जगाया करते हैं गुरुदेव। आपके अंदर जो शक्ति विद्यमान है, परमात्मा के मिलन की जो भवक है, जो मिलना चाहती है आत्मा परमात्मा से, लेकिन माया के प्रपंच में फंसी हुई है। जब गुरुदेव जागरूक कराते हैं कि आत्मा माया के लिए नहीं है, आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए है, जब जागरूकता हुआ करती है तब मानव चेतता है। तो वो जागरूकता मिलती है गुरुदेव के द्वारा, संसारी लोगों के द्वारा नहीं मिलेगी। माता पिता बालक हैं बुलावें और उदर भरें सोई धर्म सिखावे। संसारी बात हुआ करती है, माता पिता संतान को जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सयाने हो जाते हैं, तो माता पिता कहते हैं बेटा अब कुछ रोजगार करो, कुछ धंधा पानी करो, जिससे पेट की व्यवस्था बने। माता पिता बालक बुलावें उदर भरें सोई धर्म सिखावें, जिससे पेट की पूर्ति हो जाए। संसार वो सिखाता है, संसार पेट की भरने की प्रक्रिया सिखाता है। चाहे हम रोजगार करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, बंजी करें, कोई अर्निंग करें, कोई कमाई करें, पैसे का स्रोत बनाएं जिससे जीवन की प्रक्रिया चले, रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति हो सके। ऐसा हुआ करता। और ये तो रहा सांसारिक मामला। गुरुदेव आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन बताते हैं, आध्यात्म जगत की प्रक्रिया बताते हैं, आपको वो साधन बताते हैं जिससे आपकी जन्म जन्मांतर की आत्मा माया के प्रपंच में फंसी हुई, अनेक शरीर आपके पाए, आपने शरीर छोड़े, अब मानव का शरीर मिला हुआ है, तो मानव शरीर पा करके गुरुदेव की कृपा हो जाए, भगवान की दया के साथ गुरुदेव मिल जाए, वो सदगुरु मिल जाए, जिससे वो ज्ञान मिल जाए, वो रास्ता मिल जाए, जिससे हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सके। तो ये तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। शीश देने का मतलब ये नहीं है कि सिर कटवा लो, शीश देने का मतलब है जब तक प्राणी मात्र के अंदर अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक झुकेगा नहीं, और जब तक झुकेगा नहीं तब तक विनम्र नहीं होगा, सहज नहीं होगा और सरल नहीं होगा, और जब झुकेगा नहीं तो सीखने की प्रक्रिया कहां से आएगी। आप नल के पास जाते हैं, विचार करिएगा, नल की धारा चलती है, और जब आप नल के नीचे झुक करके बाल्टी में रखेंगे तब तक नल की धारा आपकी बाल्टी में आ न पाएगी। कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए उस महान पुरुष की शरण में जाएंगे, अपनी सेवा भाव से उसकी आत्मा को प्रसन्न करके उसे विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव दया हो जाए तो मेरी आत्मा भी उस पथ पर चलना चाहती है जिससे मानव का कल्याण हुआ करता है। ऐसी प्रार्थना के साथ आपकी सेवा के द्वारा गुरुदेव की जब आत्मा गदगद हो जाती है तो अंदर का ज्ञान, अंदर की अभिलाषा गुरुदेव उड़ेल दिया करते हैं, आपको ज्ञान दे दिया करते हैं, समझा दिया करते हैं, वो वरद हस्त रखते हैं आप पर, जिससे आपकी प्रक्रिया चलती रहे और आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। तो अभिमान, अहंकार, अभिमान अगर भक्ति के रास्ते पर अभिमान है तो भक्ति कभी नहीं हो सकती। अहंकार जब घमंड होता है, आप विचार करिएगा, आप संसार में आए हैं, भगवान ने कृपा करके हमें और आपको मानव का शरीर प्रदान किया है, आप मानव भगवान की कृपा से बने हैं,
और ऐसा मानव शरीर भगवान ने प्रदत्त किया है। उन भगवान की कृपा का आश्रय पा करके अपने जीवन का रास्ता सुझाए नहीं। जब तक अहंकार रहता है तब तक प्राणी अपने में भूला रहता है, अपने में लगा रहता है, क्योंकि वो समझता ही नहीं अपने के अलावा। अब ये शरीर भी तो अपना है नहीं। अगर शरीर अपना होता तो बताइए कौन चाहता है कि जवानी की अवस्था छोड़ करके बुढ़ापा आ जाए? कौन बुढ़ापे को चाहता है? लेकिन अपने हाथ में है ही नहीं, अपना है ही नहीं। परिवर्तनशील है संसार और शरीर परिवर्तनशील है। आत्मा और परमात्मा यही है जो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे और हमेशा रहते आए। परमात्मा और आत्मा ये हमेशा रहती है। शरीर और संसार कभी नहीं रहता, जो अब है और पल पल बदलता रहता है। शरीर भी बदलता है और संसार भी बदलता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने अहंकार को समाप्त करके, अपने अभिमान को समाप्त करके और विनम्र बन करके, ये चिंतन करके, ये सोच करके कि हमें कुछ पाना है, और जब पाएंगे अभिमान के बिना पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब हम आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य में और गुरुदेव में फर्क हुआ करता है। आचार्य सांसारिक ज्ञान कराते हैं, गुरुदेव आत्मा का ज्ञान कराते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं। जब आचार्य हमें पढ़ाते हैं और आचार्य ने कह दिया बेटा एक ऐसे बनता है, अब हमने भरोसा कर लिया कि एक ऐसे ही बनता है, यही एक हुआ करता है, और उनके बताए हुए को सच मान करके और एक बनाना सीख जाते हैं और यही कहते हैं कि यही एक है। तो बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवै न राम, राम कृपा बिन सपने हु जीवन लह विश्राम। जब तक भरोसा नहीं होगा, चाहे सांसारिक जगत में रहें आप और चाहे आध्यात्मिक जगत में आप हो, जब तक आपको भरोसा न होगा। सांसारिक जगत में आचार्य से ज्ञान पाते हैं तो आचार्य जो बताते हैं अक्षर से सत्य मान करके विश्वास के साथ पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, तब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ते हुए डिग्री कर लिया करते हैं, कक्षा 16 पास कर लिया करते हैं। अगर भरोसा न करें, अपनी तर्क बुद्धि लगाएं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तर्क में और वितर्क में फर्क हुआ करता है। अगर बात समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि ये कैसे होता है। अरे आपको इतनी बुद्धि नहीं है, आपको इतनी जानकारी नहीं है, आप तो बताएं, उन्हें पूछें आप, और आपकी समझ में नहीं आए तो अनुनय विनय करें, गुरुदेव एक बार दोबारा फिर, तो आपकी समझ में आ जाए। तो बिन विश्वास, बगैर विश्वास के न संसार का काम चलेगा और न आत्मा परमात्मा का काम चलेगा, और भक्ति के रास्ते में तो बिल्कुल न चलेगा। भक्ति के रास्ते में जब तक आपको गुरुदेव की वाणी पर भरोसा नहीं, तब तक आपका मन एक जगह एकाग्र रहेगा नहीं, और जब एकाग्र नहीं होगा तो भक्ति हो नहीं सकती। और जब भक्ति नहीं होगी तो भगवान को प्रसन्न करने का एक यही रास्ता है। भगवान किसी के रूप से प्रसन्न नहीं होते, भगवान किसी के धन से प्रसन्न नहीं होते, भगवान किसी की प्रभुता से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं भक्ति से। जिन जिन ने भक्ति की, चाहे वो दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे ऋषि मुनि हो, हर एक ने भगवान को भक्ति से पाया है, और भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हुआ करते। तो बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवै न राम, और राम कृपा बिन सपने हु जीवन लय विश्राम। बगैर विश्वास के भक्ति नहीं होती, और बगैर भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते। और
जब भक्ति करेंगे आप तभी भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा के बिना जीव कभी भी संसार में चैन से नहीं रह सकता। चैन से वही रहता है जो भगवत रास्ते पे चलता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण में जाता है। हम आप गृहस्थ हैं, सब सुविधा है, मकान भी बना हुआ है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, ओढ़ने पहनने की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन चेहरे पर हमेशा 12 बजती रहती। आप ऋषि मुनि को देखिएगा, न कहीं मकान है, न कहीं बैंक बैलेंस है, न कहीं भोजन की व्यवस्था है, न कोई शरीर के कपड़ों का इंतजाम है, लेकिन सब परमात्मा का भरोसा है, सब परमात्मा देते हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं, और चेहरे को देखिएगा कैसे चमकता है। ये सब भगवान की कृपा से हुआ करता है। भगवान की जब शरण पाते हैं तब हमें भरोसा होता है, विश्वास होता है, तब जीवन आनंदित हुआ करता है। अगर जीवन में आनंद पाना है, ऐसा कोई प्राणी हुआ नहीं जो बगैर भक्ति के आनंद पाए। कितना भी असंभव है वो भी संभव हो जाए, फिर भी बिना भक्ति के मानव को आनंद नहीं मिल पाएगा, सुख नहीं मिल पाएगा। अब समय तो हो गया, लेकिन 2 मिनट और। आपने कछुए को देखा है, कछुए की पीठ कितनी चिकनी होती है, उसमें बाल एक भी नहीं होता। संत कहते हैं भले ही कछुए की पीठ पर बाल हुआ है, चाहे बांझ का पुत्र संसार को मार दे, ध्यान देना, चाहे खरगोश के सींग हो गया है, चाहे आकाश में फूल खिलने लगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर हो जाए, फिर भी हिम से अनल प्रकट बर होई, और विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही आग निकलने लगे, लेकिन भगवान के विमुख रह करके कभी प्राणी सुख से नहीं रह सकता। अगर सुख चाहता है तो भगवान की शरण पानी होगी, भगवान की भक्ति पानी होगी, उसी में आनंद है, और तभी जीवन फलीभूत हुआ करता है। ऐसा संत कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिएगा सद्गुरुदेव भगवान की। आनंद